जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, महत्वपूर्ण क्या है, पैसा, देश या देश पर मर मिटने वाला फौजी। आज की ये जो इन्फॉर्मेशन है ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्रीय कर्मचारियों सिविलियंस को झटका लगा। उसके बाद अब नंबर आया है जवानों का। जवानों से मतलब है मेरा सिपाही से लेकर जनरल तक। ये खबर कहाँ से निकल कर आई, ये देखिए। एक लेटर आया था दोस्तों, और वो लेटर आया था 2001 में, यानी कि 31 जनवरी 2001 को। उस लेटर के मुताबिक जो ये लेटर मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ, इसमें बहुत सारी चीज़ें थी जो पेंशन से रिलेटेड थी। डिफेंस के ये लेटर दिया गया था। इसका जो सबसे महत्वपूर्ण पोर्शन है वो ये देखिए आपके सामने यहाँ पर। इसके लाभार्थी थे आर्म्ड फोर्सेस डिफेंस पर्सनल के जवान जो 1 जनवरी 1996 को सेवा में थे और उनसे लेकर अब तक, ये सब के लिए था ये। अब देखिए जो परिवर्तन हुआ है, जो झटका लगा है, वो किस तरीके से है और वो क्या कहा गया। ये लेटर आपके सामने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विस एंड वेलफेयर की तरफ से जारी हुआ 27 दिसंबर 2023 को। सीडीएस के साथ साथ तीनों सेना प्रमुखों को ये लेटर दिया गया, और जिसका सब्जेक्ट आप यहाँ देख रहे हैं, राउंडिंग ऑफ एंड ब्रॉड बैंडिंग ऑफ डिसेबिलिटी फॉर द पर्पज ऑफ कंप्यूटिंग डिसेबिलिटी एलिमेंट्स। इसके बारे में ये बताया गया है, और इसमें उल्लेख किया गया है 31 जनवरी 2001 के लेटर का, जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया। और उसका स्पेशली पैरा 7.2, उसके पैरा 7.2 में क्या बताया गया, उसमें बताया गया कि जो भी डिसेबिलिटी हैं वो ब्रॉड बैंडिंग के तहत, यानी कि अगर आपकी डिसेबिलिटी 20% है या उससे ज़्यादा है तो 3 कैटेगरी में बांट दिया, 50%, 75% और 100%। 20 से लेकर 49 तक अगर आपका परसेंटेज आता है डिसेबिलिटी का तो वो 50 में काउंट होगा। जैसे लेस देन 50, यानी 50 नहीं, लेस देन 50, 49, तो ये 50 में काउंट होगा, आपको 50% मिलेगी। और 20 से अगर नीचे है तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। बिटवीन 50 एंड 75, यानी 50 भी इसी में इंक्लूड है, 75 भी इसी में इंक्लूड है, इनके लिए 75% है। और इसके बाद 76 टू 100% है। तो ये 7.2 2001 का जो 31 जनवरी का लेटर था, मैंने पहले दिखाया, उसके मुताबिक अब इसमें पहली बार जो परिवर्तन हुआ वो कब हुआ और क्या हुआ, वो यहाँ देखें, जो इस तरीके से है। फर्स्ट परिवर्तन इसमें हुआ 15 फरवरी 2001 एंड 2 फरवरी 2001, इनको कंबाइन करके लेटर निकला 20 अप्रैल 2001 को, जिसके मुताबिक क्या किया गया इसमें, ब्रॉड बैंडिंग प्रोसीजर फॉर सिविल साइड, डिफेंस के लिए नहीं, सिविल साइड सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए। और उनके लिए क्या किया गया कि जो डिसेबिलिटी का जो टेबल थी लेस देन 50, उसको अप टू 50 कर दिया गया, यानी कि अब 20 से लेकर 50 तक 50% ही मिलेगी। और 51 से मोर देन 50 अप टू 75, 51 से 75 तक, 75 और 75 यानी 76 से 100 तक 100%, ये सिविलियन के लिए परसेंटेज अलग कर दी। तो यहाँ पर सिविलियंस को झटका लगा, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को। अब देखिए यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए किसके बीच में, सिविलियन और आर्म फोर्स पर्सनल के बीच में। तो अब यहाँ पर जो 7.2 पैरा था 31 जनवरी 2001 के लेटर का, जिसके मुताबिक आपको ब्रॉड बैंडिंग दिया गया था, उसमें परिवर्तन कर दिया। वहाँ पर क्या परिवर्तन किया कि जो लेस देन 50 था अब उसे अप टू 50 कर दिया, यानी कि जब आप पहले 49% होने से आपको 50%
डिसेबिलिटी मिलती थी राउंडिंग ऑफ करके ब्रॉडबैंडिंग में, और 50 वाले को 75, लेकिन अब 50 वाले को 50 ही मिलेगा। तो 50 वाले को सीधे सीधे 25% का लॉस कर दिया। इसके बाद मोर देन 50 एंड अप टू 75, वो 75 में ही रहे, और मोर देन 75 टू अप टू 100, वो 100% में। ये इस तरीके से यहाँ परिवर्तन किया गया ब्रॉडबैंडिंग में। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ और क्या हुआ, जो कि आप ये देखिए यहाँ पर नोट डाला है, ये नोट पढ़िए। इस नोट में क्या कहा गया, डिसेबिलिटी अगर मोर देन 20% है, किसके लिए, ये सितंबर 2023 में जो नए इंटाइटलमेंट रूल्स आए हैं उनके मुताबिक अगर किसी जवान की डिसेबिलिटी 20 और 20% से ज़्यादा है और उसका रिटेंशन कम इम्पेयरमेंट असेसमेंट बोर्ड हो चुका है किसी बीमारी के लिए, और वो बीमारी जो कि एग्रावेटेड और एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस है, तो उसको ब्रॉडबैंडिंग का बेनिफिट मिलेगा। ये यहाँ पर कहा गया, उनके लिए ये अप्लाई होगा। और वो जो परसेंटेज है वो फॉर लाइफ के लिए दी गई है तब। दूसरा पॉइंट क्या डाला, इम्पोर्टेंट, अब तक मेडिकल बोर्ड आपकी राउंडिंग ऑफ और ब्रॉडबैंडिंग करता था, लेकिन अब वो नहीं करेंगे। मेडिकल बोर्ड विल इंडिकेट एक्चुअल असेसमेंट ऑफ डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी का कितना असेसमेंट है सिर्फ वो करेंगे। ये ब्रॉडबैंडिंग और राउंडिंग ऑफ कौन करेगा, पेंशन सैंक्शनिंग अथॉरिटी। जो अथॉरिटी पेंशन सैंक्शन करती है वो करेगी ये काम। राउंडिंग ऑफ और ब्रॉडबैंडिंग विल बी डन बाय पेंशन सैंक्शनिंग अथॉरिटी ओनली। तो यहाँ पर ये मेडिकल बोर्ड से अधिकार ले लिया गया है और पेंशन सैंक्शन अथॉरिटी को दे दिया गया है। इसी संदर्भ में DGFMS को कहा गया है कि उन्होंने जो इसके संदर्भ में ऑर्डर दे रखे हैं 14 दिसंबर 2009 के लेटर के अनुसार, उनको अब परिवर्तन करें इस लेटर के कंडीशन के मुताबिक। उन इंस्ट्रक्शंस जो हैं रिलीवेंट वो जारी करें। नेक्स्ट पॉइंट, द बाइंडिंग ऑफ मेडिकल बोर्ड ऑन द एक्सटेंट ऑफ डिसेबिलिटी विल बी ट्रीटेड एज फाइनल एंड बाइंडिंग। देखिए अगले पॉइंट में क्या है, दिस ऑर्डर विल टेक इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ दिस लेटर। ये लेटर जारी हुआ है 27 दिसंबर 2023 को, तो उसी दिन से ये लागू हो गए हैं। और अदर टर्म्स एंड कंडीशन एज इट इज़ हैं, जैसे थे, उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। दिस इश्यू विद द कंकरेंस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस फाइनेंस पेंशन, जो मैंने बताया 21 सितंबर 2023 का लेटर है। ER रूल जो चेंज हुए उनके आधार पर ये इम्प्लीमेंट हुआ है, उनके आधार पर ही ये लागू हुआ है। तो ये इस तरीके से गवर्नमेंट की तरफ से किस तरीके से पैसा बचाया जाए, एक एक पॉइंट को ढूंढ ढूंढ के निकाला जा रहा है। यही सवाल है कि पैसा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि देश ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, या फिर देश के ऊपर मर मिटने वाला फौजी। अगर आप इसी तरीके से एक एक पॉइंट को ढूंढ ढूंढ के काटेंगे, इस तरीके से रिड्यूस करेंगे, सिविलियन के साथ कंपेयर करेंगे, उनकी सर्विस 60 ईयर्स तक 58 से 57 ईयर्स तक होती है, जबकि जेसीओ जवान 90% फौज जो आपकी 40 से 45 साल में निकाल के घर आ जाती है। तो क्या ये उनके साथ सही है? इस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय अवश्य दें। ये थी जानकारी इस लेटर के मुताबिक। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी हुई किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।